बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फिदा हुसैन कासमी। संडे सवाल जवाब का पार्ट नंबर 39 से लेकर आप ज़ाती खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसमें हमने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में देने की कोशिश की है। आपसे गुजारिश है कि आप इस पूरी वीडियो को देखें और तमाम मसाइल को, तमाम बातों को ज़रूर समझ कर उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवालात को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर डाल सकते हैं, या इसी तरीके से हमारे ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप नंबर पर भी आप भेज सकते हैं। हम आपके सवालात को ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहला सवाल हमारे पास आया है जनाब इमरान साहब का। उन्होंने लिखा है कि क़िबले की तरफ पैर करके सोना ये कैसा है। चूँकि अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि रात के वक्त में तो लोग सो जाते हैं जिस तरफ भी पैर करके उनको सोना है, लेकिन रात में सोने के बाद पैर उसके कई बार ऐसा होता है क़िबले की तरफ भी चले जाते हैं। तो क्या उस सूरत में क़िबले की तौहीन है या नहीं है, इस ताल्लुक से जानना चाहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जानबूझकर क़िबले की तरफ पैर करके सोना ये तो मकरूह है, लेकिन अगर कोई इंसान रात में सोया किसी और तरफ पैर करके और नींद की गफलत में उसका पैर जो है क़िबले की तरफ चला जाए तो उस सूरत में कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जब फिर हमारी आंख खुले और अगर हमें ऐसा लगे कि हमारा पैर जो है क़िबले की तरफ जा रहा है तो उस सूरत में हमें अपने पैर को दूसरी तरफ मोड़ लेना चाहिए, वहां से अलग कर लेना चाहिए। लेकिन जानबूझकर या बगैर किसी मजबूरी के अगर आप क़िबले की तरफ पैर करके सोते हैं तो ये मकरूह है। लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी इंसान के साथ है कि वहाँ पर क़िबले की तरफ पैर करके ही सोना होगा, जैसे मिसाल के तौर पे कोई इंसान बस के अंदर सफ़र कर रहा है, ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा है और उस सूरत में उसको पता ही नहीं चल पाता है किस तरफ क़िबला है किस तरफ क़िबला नहीं है, तो वो एक मजबूरी की सूरत हो जाती है। तो मजबूरी की सूरत में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बगैर किसी मजबूरी के क़िबले की तरफ पैर करके सोना ये मना है और ये मकरूह है। आप अगर इसका हवाला देखना चाहें तो हवाला देख सकते हैं, रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 52 पर इसकी तफसीलात लिखी हुई है। अगला सवाल हमारे एक भाई सलीम अहमद ने किया है। उन्होंने लिखा है कि अक्सर व बेशतर जैसे रमज़ान का महीना अब आने वाला है तो इस वक्त में ऐसे मैसेज और ऐसी पोस्ट बहुत ज़्यादा शेयर की जाती है, एक दूसरे के पास भेजी जाती है। इसमें ये लिखा होता है कि रमज़ानुल मुबारक की इत्तला देने पर खुशखबरी मिलती है, उस इंसान को बहुत सारी नेकियां मिलती हैं, उसको जहन्नम से आज़ादी मिल जाती है और उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और उसको कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है। इस तरह की बातें उस पोस्ट के अंदर या इमेजेस के अंदर लिखी होती है जो एक दूसरे के बाद लोग शेयर करते रहते हैं। और उसमें ये भी लिखा होता है कि जो शख्स सबसे पहले रमज़ान के आने की दूसरों को इत्तला देगा तो उसको ये तमाम चीज़ें, ये खुशखबरियाँ मिलेंगी कि उसको जहन्नम से आज़ादी मिल जाएगी और उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, बख्शिश हो जाएगी। इस तरह की बातें उसमें लिखी होती हैं। तो इस ताल्लुक से आप जामिया उलूम इस्लामिया बिन्नौरी टाउन का जो फतवा है वो पहले मैं आप हज़रात के सामने पढ़कर सुना देता हूँ। वो ये है कि रमज़ान की सबसे पहले इत्तला देने पर जो लोगों में ये बात मशहूर है, ये बातें किसी भी हदीस की किताब में नहीं मिलती, यहाँ तक कि किसी ज़ईफ़ या मौज़ू अहादीस की किताबों में भी नहीं है। लिहाजा इन बातों की निस्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करना दुरुस्त नहीं है। लिहाजा हमें इससे परहेज़ करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी भी गलत बात को मंसूब करना, यानी जो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई उसके बारे में ये कहना कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या ये हदीस है, ये गुनाह है और इसके ऊपर सख्त वईद आई है। जैसा कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। इसका तर्जुमा है, जो शख्स जानबूझकर मुझ पर झूठ बोले तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये जामिया उलूम इस्लामिया बिन्नौरी टाउन का ये फतवा है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़कर सुनाया है। इससे आपको मालूम हो गया होगा, अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका क्या हुक्म है। लेकिन अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि ख़ास तौर से जो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी पोस्टों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बाद शेयर करते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो इस तरह की बातों का जब हदीस के अंदर कोई तज़किरा नहीं है, यहाँ तक कि बताए मौज़ू अहादीस की जो किताबें हैं जिसके अंदर मौज़ू अहादीस को इकट्ठा किया गया उनमें भी इसका कोई तज़किरा नहीं है। गोया कि ये मालूम हुआ कि ये तमाम चीज़ें जो रमज़ान के ताल्लुक से रमज़ान के इत्तला देने पर खुशखबरी वाली बातें जो बताई जाती है, ये तमाम बातें बिल्कुल गलत हैं। इसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, शरीयत के अंदर इसकी कोई असल नहीं है। लिहाजा हमें ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए और जिन लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है उनको बचाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि लोग जाने अनजाने में कई ऐसे गुनाह कर जाते हैं जिनके बारे में उनको इल्म नहीं होता है और फिर वो जैसा कि
अभी आपके सामने हदीस पढ़ी गई कि ये हदीस पाक के अंदर है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बोले और ये कहे कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और वो हदीस नहीं है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब हदीस के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी सख्त वईद बयान की गई है कि वो शख्स जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। तो लिहाजा हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, एहतराज करना चाहिए, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सवाल मिनहाज मिफ्ताही साहब पूछते हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर किसी बच्चा या बच्ची के मामू या उसके और कोई रिश्तेदार, उसके नाना वगैरह अगर उसका अकीक़ा कर दे तो क्या ये अकीक़ा दुरुस्त होगा या नहीं होगा? इसका जवाब ये है कि अगरचे अकीक़ा करना अपनी औलाद की तरफ से ये वालिद की जिम्मेदारी है और वालिद की तरफ से ही होनी चाहिए। अगर वालिद वहाँ पर मौजूद नहीं है तो या तो किसी को पैसे देकर जानवर खरीद कर और उसके बाद तो उसका अकीक़ा करवा दिया जाए। लेकिन अगर उसके दूसरे रिश्तेदार जैसे उसके मामू हैं, चाचा हैं या नाना नानी, कोई भी अगर उसकी तरफ से एक बच्चे की तरफ से अगर अकीक़ा कर दे तो सुन्नत अदा हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर और अफजल सूरत यही है कि उसके वालिद जो हैं वो उसका अकीक़ा करें। अगला सवाल सना सिद्दीकी पूछती हैं, उन्होंने लिखा है कि जुमा मुबारक कहना कैसा है? क्या जुमा की मुबारकबाद देना जायज़ है या नहीं? ये भी आजकल लोगों के अंदर इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है जुमा मुबारक कहने का, कि हर दिन एक पोस्ट बनाई और जुमे वाले दिन एक दूसरे के पास सबके पास शेयर कर देते हैं और भेज देते हैं। इसका जवाब क्या है? इसका शरीयत के रूप से क्या इसकी असल है वो आप देख लें। जामिया उलूम इस्लाम बिनौरी टाउन का इस बारे में भी फतवा है, वो फतवा मैं पहले आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। फतवा ये है कि जुमा मुबारक का जुमला, जो ये जुमला कहा जाता है, एक दुआया जुमला है, एक दुआया जुमला है। बजाते खुद इसके कहने में कोई हरज नहीं है, लेकिन कोई इंसान अगर इस चीज़ को यानी जुमा मुबारक कहने को, मुबारकबाद देने को लाजिम समझ ले, ज़रूरी समझ ले और हर जुमे को इसका करना एक तरह से वो ज़रूरी समझ ले, और जो इंसान इसकी मुबारकबाद नहीं देता है या कोई इंसान जो इसके ऊपर तवज्जो नहीं देता है तो उसको बुरा समझना या उसको बुरा कहना ये दुरुस्त नहीं है। अगरचे दुआया जुमला है आप कह सकते हैं, लेकिन इसको लाजिम करना, ज़रूरी करना, और जो शख्स इस चीज़ को नहीं करता है, जुम्मा मुबारकबाद नहीं कहता है या जुमे की मुबारकबाद नहीं भेजता है, उसको बुरा समझना या उसको बुरा भला कहना ये कहीं से कहीं तक दुरुस्त नहीं है। गोया कि इसके अंदर इफरात और तफरीत के लोग शिकार हैं कि इसको एक तो ज़रूरी समझ लेते हैं और ये कहते हैं कि ये शरीयत का एक मसला है। तो शरीयत का ऐसा कोई मसला नहीं है, शरीयत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि जुमा मुबारक हमें कहना है, लेकिन लफ्ज़ चूँकि इसका कोई जुमा मुबारक एक तरह से बेहतर लफ्ज़ है, दुआया जुमला है, इस एतबार से इसके जायज़ की सूरत है कि आप दुआया जुमला है तो दुआ दे सकते हैं, लेकिन उसको ज़रूरी समझना, शरीयत का अमल समझना, दीन का अमल समझना, इस्लाम का अमल समझना, ये चीज़ सही नहीं है। अगला सवाल जहांगीर भाई पूछते हैं, उन्होंने लिखा है कि जब घर के अंदर कोई शख्स ना हो, कोई भी नहीं है, घर बिल्कुल खाली है, क्या उस वक्त में भी अगर हम घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो क्या सलाम करना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, सलाम करके दाखिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नेक जन्नात और जो फरिश्ते हैं वो वहाँ पर हो सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर जब हम दाखिल हों हमें सलाम करके दाखिल होना चाहिए। और जब कोई इंसान खाली घर के अंदर भी सलाम करके दाखिल होता है तो जो नेक जन्नात हैं वो और फरिश्ते उस सलाम का जवाब भी देते हैं। जैसा कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि जब वो खाली घर में दाखिल हुआ करते थे, जब घर में कोई इंसान नहीं होता था, तो उस वक्त जो वो सलाम करते थे वो इन अल्फाज के साथ सलाम करते थे। वो सलाम इस तरह करते थे, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। इसका मतलब ये है कि हम पर सलामती हो और अल्लाह के नेक बंदों पर सलामती हो। तो जब कोई इंसान घर के अंदर नहीं है तो वहाँ पर अगर आप दाखिल हो रहे हैं तो इस तरीके से भी आप अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन इन अल्फाज के साथ भी आप सलाम कर सकते हैं। ये कुछ सवालात थे संडे सवाल जवाब पार्ट नंबर 39 के, जिसके जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश किए गए हैं। उम्मीद है आप हज़रात के जहन में इस ताल्लुक़ से जो भी सवालात थे, जो भी आपके क्वेश्चंस थे, वो तमाम हल हो गए होंगे, वो तमाम आपके जवाबात मिल गए होंगे। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवालात को डाल सकते हैं, आपके जवाबात देने की कोशिश की जाएगी। और आपसे एक गुजारिश ये भी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास, अपने अहबाब के पास, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास भी इसको ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।